मेरा नाम है शाही सिपरा और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बोलते बकरे। मेरे साथ मेरे मेज़बान जो दूसरे साथी हैं अली साई साहब भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। हर साल की तरह हम इस साल भी आप लोगों को आगाही देंगे कि जो ईद उल अज़हा से कबल मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं, वहाँ पर जानवरों के क्या हालात हैं, उनकी कीमतें किस तरह चल रही हैं और जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं उनको किन मसाइल का सामना है, जो आने वाले ग्राहक हैं उनको किन दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो साई साहब आप एंटर हुए हैं, मेरे लिए तो बड़ी अनहोनी सी बात थी कि शाहपुर कांजरा जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, तो एंट्रेंस ही ऐसे लग रही थी कि हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपरा साहब, एक तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हर साल की तरह हम ईद कुर्बान के मौका पर अपने लाहौरियों को, दूसरे जितने शहरी यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको आगाही देते हैं। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जिस तरह गवर्नमेंट की जानब से इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल एक ऐसे लगता है किसी हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे बैंक्स मौजूद हैं, बैंक्स के बूथ मौजूद हैं, यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक की टीमें देख रहे हैं हम, पुलिस सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, यहाँ पर ट्राम भी मौजूद है। अगर कोई बुजुर्ग शहरी एक शेड से दूसरे शेड तक जाना चाहें तो वो भी सहूलत दी गई है। और एक और बड़ी ऐसी चीज़ आपने देखी होगी कि पहले हम यहाँ पे आते थे, हमें यहाँ पहुँचने के लिए कच्चे रास्तों से आना पड़ता था, डस्ट ही डस्ट होती थी, लेकिन अब सारे पक्के रास्ते बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो शहरियों को सहूलत देने के लिए यहाँ पे इनका स्टाफ मौजूद है। आगाही दी जा रही है कि आपने सड़क के ऊपर जानवर नहीं बेचने, आप शेड के अंदर अपना शेड लें, वहाँ पे आपके पास ग्राहक आएंगे। और मखसूस कर दिए गए हैं शेड बकरों के लिए, भेड़ों के लिए और ऊँटों के लिए। साई साहब जितनी तारीफ तुसी कीतियां मैं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ नहीं तो बंदा पिंड भी जावे तो नहीं नजर आती सड़क वो शेड बने ने जो शेड के अंदर जाना तो सानू पिछले साल तो कोई चक्कर नहीं सी। इस तरह ही वो लोगों ने अपनी वो तंबू जो लाए सन तो चीज़ों कर रहे सन। इतने मंडी दे मेरा ख्याल है कोई मौजूद नहीं इंतजामिया। असद साहब मौजूद, असद साहब इधर जरा इस साइड पे आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र। तो आपने शहर के अंदर शहर आबाद कर दिया है। जी सर, बिल्कुल ऐसा है कि ये 27 तारीख को मैडम मरियम नवाज़ ने इसकी इनॉग्रेशन की है और ये 6 माह के अंदर हमने मॉडल कैटल मार्केट बना दी है। ना सिर्फ लाहौर की बल्कि झंग में जो सिटी झंग सिटी है वहाँ पे भी हम मंडी बना रहे हैं सर। मेरे शहर में भी बन रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो ये सर ऐसा है कि हम आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप चूँकि मैनेजमेंट को देखते हैं, दीगर जो मंडियाँ बनाई गई हैं वो आर्जी हैं कि वो भी इसी तरह परमानेंट बनाई हैं? नहीं, वो सर आर्जी हैं, चूँकि लाहौर आपको पता बहुत बड़ा शहर है तो हमने उसके टाउन्स वाइज हमने वहाँ पे मार्केट्स बनाई हैं। कितनी मंडियाँ बनाई हैं सर? टोटल लाहौर के अंदर 6 आर्जी सेल पॉइंट्स हैं, 5वीं मुस्तकिल मंडी है सर, उसको भी सेल पॉइंट डिक्लेयर किया गया। लोगों को बताएं कि जब वो एंटर होंगे मेन आपके मुल्तान रोड से तो कहाँ पार्किंग उनको मिलेगी, कहाँ पे छोटा जानवर होगा अवेलेबल, वो थोड़ा आगाही दें ताकि वो आएँ और उनको आसानी हो। हाँ जी सर, आपको पूरे प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि हमने ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लार्ज एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को। अगर आप देखें कि मेन गेट से हम आ रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे कार पार्किंग है और इसी तरह ट्रक की पार्किंग हमने लोडिंग एंड लोडिंग बेस बनाए हैं, वहाँ पे ट्रक पार्क हो गए हैं, वो आपको मैं आगे प्रोग्राम में दिखाऊंगा सर। ये कितनी गाड़ियों की पार्किंग रखी गई यहाँ पर? सर यहाँ पे ऑलमोस्ट स्मॉल कार जो है 1000 से ज़्यादा गाड़ी आ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो ख़रीदारों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, व्यापारियों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पे बिजली की फराहमी हो रही है? पहले होता था यहाँ पे नौसरबाजी हो जाती थी, लोग यहाँ पे ज़ाहिर है लाखों करोड़ों के जानवर यहाँ पे बेचते थे, जब पैसे उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, डकैती हो जाती थी, चोरी हो जाती थी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बैंक के बूथ भी मौजूद है, पीछे बैंक भी मौजूद है। जी सर, यहाँ पे देखिए हमने एक पुलिस चौकी मवेशी मंडी के अंदर भी कायम है और दाखिली और खारजी रास्तों पे भी मौजूद है। इसके अलावा ये गेटेड कम्युनिटी की तरह कैटल मार्केट को बना दिया गया है। इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं। यहाँ पे हमने लाइफ स्टॉक का भी कैंप मौजूद है सर, और यहाँ पे निजी बैंक सर्विस भी मौजूद है कि यहाँ से कैश भी विड्रॉ भी करवा सकते हैं, जमा भी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी 9 to 5 टाइमिंग है। इसके अलावा ये जो निजी कंपनीज़ हैं जो कि QR कोड के थ्रू आप पेमेंट की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, तो आपको इसी मंडी के अंदर रहते हुए अपनी पेमेंट्स को ट्रांजैक्ट भी करवा सकते हैं।
साहब यूरोप आ गया, मैं लगता है कि यूरोप जो आज बकरा लै गया सी नहीं वो तो बकरियां दे कोल जाके पता लगेगा, रेट भी यूरोप वाले होने ने। क्योंकि मैं इत्थे एक चाचे ने पूछा, मैं कहा चाचा जी ये बकरा किन्ने दा देना जी? मैं कहा 90,000 का। हाँ मैं कहा चाचा 90,000 की है? उन्होंने कहा 10 कट 100। अच्छा तो लेले गोश्त होएगा मैक्सिमम 15 किलो। मंडी बड़ी तेज लग रही है। असद साहब ने पूछने, असद साहब ने तो सारा फिर होएगा की रेट में की हालात। अच्छा सर, जो मैंने देखा है इस बार जो बड़ा जानवर है वो उसका रेट 3.5 लाख से 5.5 लाख तक मिल रहा जानवर है, जो कि 3 मन का बच्चा है। और जो बकरा है सर, जिसको आप कह लें कि 30 किलो का है, वो 1,20,000 से स्टार्ट होता है सर। तो इस बार थोड़ा सा जानवर महंगा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जानवर शायद छोटा जानवर इस मवेशी मंडी में कम आया है। बाकी जगहों पे ज़्यादा की हो। हाँ बाकी जगहों पे भी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह जानवर आता था उस तरह शायद अभी नहीं आया। हाँ अगली बुध तक, क्योंकि ये बुध के रोज़ मंडी भी लगती है, उसमें हम देखेंगे कि कितना जानवर एंटर हो रहा है। अभी तक आपने कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है कितने जानवर यहाँ पे? सर हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो बड़ा जानवर है वो 8,000 के करीब है, और जो छोटा जानवर है वो 60-70 हज़ार के करीब मौजूद है यहाँ। शिप्रा साहब बड़ा फर्क है, 8,000 के थे तो 70,000। साई साहब जितों शुरू है, जिवें दसदे पैने कि 1,20,000 तो बकरा शुरू होंदा पिया है। मेरे ख्याल है तू वापस चलिए, साडी गल तो कोई नहीं बनती है, लेना कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप पैदल क्यों चल रहे हैं? हमने डरा दिता साडा की पंजाबी दी में त्रा ही काट दिता है। ऐसे ही था। तो हमने ट्रैम्प भी लेके आए इस बार बुजुर्गों के लिए और फैमिलीज के लिए। तो ये हमारा इनिशिएटिव है कि जो गर्मी में आते हैं लोग, हम उनको ट्रैम्प सर्विस प्रोवाइड करें। गर्मी तो फिर आपको पता है रोज पे, लेकिन ये सर्विस बड़ी अच्छी है। तो मालूम होता पार्क आ गए सर, ऐसे ही है सर। सिर्फ फैमिलीज वास्ते कि आम लोग? सर यहाँ पे व्यापारी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शहरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैठना चाहें। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। झूठा ला ही ली। और साई साहब जी, शिप्रा साहब, साई साहब गड्डी टोर पई है, उस्ताद टेप तो ला यार। स्पीकर उधर लगा, को गाना शाना चलता कोई नहीं सर। ये इसकी लाइट चलती है, गानों का मुझे नहीं मालूम। स्पीकर क्यों लगा सर? मैं भी वो ये गाड़ी वाला लगा है शिप्रा साहब, गाड़ी वाला ही बता सकता है कि ये फ्री सर्विस है, यहाँ पे आप बैठ के। अच्छा, ये सर्विस पूरी मंडी आप जहाँ भी जाना चाहेंगे आपके पास ही अवेलेबल है? हाँ जी, फ्री सर्विस। फ्री जाएंगे और फ्री बैठेंगे। अच्छा, ये जो ड्राइवर है इनको सारे रास्तों का पता है? हाँ जी सर, इनको हम जो बताएंगे वहीं पे ड्रॉप करेंगे। जी, ये ईद तक यहीं पे मौजूद हैं। और ईद चूँकि आपको पता है मजहबी त्यौहार है, बहुत फैमिलीज भी आती हैं। आम दिनों में इस तरह ख़वातीन नहीं आती मंडियों का रुख करते। तो इसी सिलसिले को हमने ख्याल करते हुए हमने यहाँ पे ट्रैम्प सर्विस का ये आगाज़ किया। अच्छा, जिस तरह आप पहले वहाँ ऐलान भी हो रहे थे कि ये जानवर मेन पे ना लेकर आए, ये देखना अब शाहराह बंद हो रही है। एक तरफ आपका लोडर गाड़ियाँ खड़ी है, एक तरफ लोग बाहर जानवर लेके, किस तरह रोकेंगे? अभी तो 4-5 दिन है ईद में, अभी किस तरह रोकेंगे? अभी तो राश आना है। बिल्कुल सर, आपने देखा, हमने मेन रोड्स अभी तक क्लियर करवा दिए हैं। ये ट्रेडिंग एरिया है, ये पंजाब के आप समझे कि कल्चर भी है कि जानवर को उन्होंने ऐसे खड़े होकर बेचना है। हालांकि हमने इनको शेड भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये था कि शेड बने हुए हैं, इसके बावजूद ये बाहर खड़े होके। हाँ जी सर, तो इनको पूछते नहीं आप? इनको सर हमने मेन रोड पे मना कर दिया है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एरिया है, इस वजह से ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे टीमें लगा के इनको दोबारा अंदर कर देंगे। तो ये कह लें कि ये आँख मचोली चलती रहती है, हम इनको अंदर भेजते हैं, फिर ये बाहर ले आते हैं, फिर हम नहीं करते। सर चलान क्या करें सर, ये साल बाद इधर आते हैं अपने जानवर को बेचने के लिए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो व्यापारी आते हैं लाहौरियन। अच्छा, एक और साई साहब बड़ी गल मशहूर होती है, मैं तो वैसे कभी भी नहीं मनी, साढ़े लोग आके लै जाते ना, वापसी बड़ी गल करते हैं, असली व्यापारियों लुट के लाए। व्यापारी लुट के व्यापारी लुट के लै जाते हैं, व्यापारी लेकिन सहूलतां भी देंदे ने। 2 साल की मेहनत होती है, वो नहीं लुटिया जाता। वो कोई ऐसा बंदा होगा चोरी करके लेके वो लुटिया जाता, वो आप चुके लुट के लेके आते। अब आप ये देख रहे हैं, आपके ट्रैक लेफ्ट साइड पे लगे हुए, ये लोडिंग बेस हैं। अंदर का आप देख रहे हैं कि वो ऊंचा है और जानवर आराम से उतर जाता था। पहले ये होता था कि धक्के बने होते थे, जानवर उतरते वक्त गिर जाता था और जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती थी या मसल्स के अंदर खराबी हो जाती थी। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? अब हम आपको बड़े जानवरों के शेड में लेके जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी रोक दें, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से रोके ला के खब्बे पास ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। तो पेमेंट करने का भी सिलसिला मौजूद है, तो सिक्योरिटी के भी इंतजाम बड़े अच्छे ने, लाइफ स्टाइल दी टीमां भी बैठियां ने, नाल डॉक्टर भी मौजूद है। तो
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। साई साहब जी सिपरा साहब और साई साहब अंदर चलिए मंडी लोगों दसिए व्यापारी नाल गल करिए। नहीं पिछले साल ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਭਾਈ, अस्सलाम 5,000 ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਡ ਕੀ ਬਣੇ? ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਿਜ਼ਾਮ? अच्छा सोहना निज़ाम है। ਥੋੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ शुरू करिए इधर। आंदे ने अगे फिर शेडा च नहीं जांदे ने, डंगर महंगा मिलता है, ऐसी बाहर ਤੇ खुली ਚਾਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਆਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਵੇ, ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? हाँ जी वो शेडा वाले महंगा वो कहंदे ने मुल करदे ने। ਉਹਦੇ ਕੇਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ? नहीं इस चीज़ का तो सानू नहीं पता सर। ਹਾਂ वो कहंदे ने शहरियां दा कहना ना महंगा मुल करदे ने, ਅਸੀਂ सस्ता मुल ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨੇ? कहंदा सर 3,60,000। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 6 ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਨੇ? ਤੇ ਵੇਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਬਲਨਗਰ। ਕਿਧਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗਾਹਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਹਕ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2,80,000 70,000 ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਵੇਚਣਾ? ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ 380 ਕਰਦੇ ਫਿਰ। 380 ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, 180 ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50-50% ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਗਾਹਕ ਥੋੜੇ ਦੇ। ਗਾਹਕ ਦੋ ਆ ਗਾਹਕ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲੀਏ। ਹੈ। ਅਸਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣ ਆਣ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। भाई आप खरीदारी करने आए हो? शॉप पे चेक कर रहे हैं। कहाँ पे? अभी बस पिक्चर्स वगैरह नहीं लिए आए हैं। कहाँ से? हम ग्रीन टाउन से आए हैं। पिक्चर किसको भेज रहे हैं? होम डिपार्टमेंट? नहीं होम डिपार्टमेंट कुछ ही बस देखने के लिए ना, अच्छा अच्छे लग रहे हैं नहीं, ज़्यादा। साथ सेल्फी ले रहे हैं? सेल्फी अभी विंडो वगैरह शॉपिंग? जी विंडो शॉपिंग कर ली। नहीं वैसे कितने तक कितनी आइडिया? देर हो गई घूमते हुए? मैं अभी आया हूँ तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। कहाँ से आए? ग्रीन टाउन से। अच्छा ये क्या लग रहा है मंडी में, क्या हालात है? मंडी बहुत एक्सपेंसिव है अभी के जो चीज़ें। मैं आपका क्या एस्टिमेट क्या है कि क्या मैं तो वैसे छोटा बकरा वगैरह लेने आया, इधर तो वैसे तो क्या जेन में बकरा कितने तक का लेना? बकरा तो बहुत हाथ नहीं लगाया जा रहा है। माइंड तो यही 70-60 के करीब था, तो मगर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। अभी कितना वेट मांग कर रहे हैं 60-70 वाला आपकी नज़र में? मेरे वो 1 लाख से ऊपर ही मांग रहे हैं, 1,05,10 से 1,05,10। आपका बजट 70 तक हाँ है। 70 तक है। सिपरा साहब आओ आगे चलिए, रेट तेज में। आप भी लेने आए हुए हैं? नहीं इंटरव्यू लेना है, कुछ लैंड भी आए हो कि सिर्फ इंटरव्यू देना है? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ? अच्छा ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਹੁਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਚਾਚੂ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ 3.5 ਮਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ। 3.5 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ 380 4 कोई गल बनी नहीं थोड़ी हट ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਈਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ 1.5 2 ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 180 ਦਾ। 180 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3.5 4 ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? 2 10 10 2 20 ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਚੂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਨਹੀਂ ਰਾਉਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੋਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਕਰਾ? 35,000 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੂ 50 55 50 55 ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 40 ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਚ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
वो सदके वाला बकरा देंगे। पिछले साल की कुर्बानी की थी पिछले साल भी बेड़ा लेस वो ते तो हुण दी निस्बत की रहे डबल रेट फर्क हैगा डबल हाँ जी ਅਸੀਂ ਇੱਕ 35 ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 7 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ सिपरा साहब आओ आगे चलिए आगे। बहुत शुक्रिया जी अल्लाह ताला तुहानू कामयाब करे आमीन आमीन ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। मैं जंग जी हाँ साई साहब आओ आगे आगे चलिए चलिए जी आगे चल के कल शाम में ते साई साहब ये वाड़ा वेख ली बड़ा सोहना है बड़ा सोहना है। मैं इसलिए तो कह रहा आगे चलिए। इधर आ बाजे ते मेरे नाल आ कित्थों आया चाचा गुजराले जो आया काम हो गया एक मिनट भाई कोई ना पालो ओ पा यार पाला को गल कर गुजराले तो आया काम होगी कितने बच्चे लाए हाँ पंजी हां पंजी बच्चे कोई कितने बेच लाए तो बेचे ने 1500 माशाल्लाह बिक गए ने तो गा गा रहे गा रहे बस हाँ जी है की रेट जी दा ए मुंह च दोंदा दे भाग दे लो नहीं रेट की ਇਹਦਾ ਰੇਟ 6.5 तो देना कितने दा जी दोंदा दोंदा किवें पता लगदा मुंह खोल के भी आ देखो जी ये दो दंद जी ਆ ਜੇ ਦੋਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੰਦ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਨੇ ਦੰਦ ਤੇ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੋਂਦਾ ਆ दो दंद ਵੱਡੇ ਨੇ दो दंद ਵੱਡੇ ਆ ਦੋ ਦੰਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਦੋ ਦੰਦ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਦੋ ਦੰਦ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं ये चौका होना था टुकड़ा ਹਾਂਜੀ पुराना नहीं। ਚੌਗਾ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ते बेचना कितने दा है 5.5 5.5 ਦਾ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ आओ आगे चलिए सिपरा साहब ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ बड़े ਕਰਨਾ सोहने सोहने वेड़े जे मंडी च रेट भी बड़ा सोहना पे ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ नाग ਨੇ भी बड़े सोहने ने ए देखो ए बड़ा सोहना माशाल्लाह वेड़ा लगता है। चलो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ए बाहर वाला वेड़ा देखिए ਉਹ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੇ आगे इधर आ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋग बेचन आए हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ बिल्कुल करिए करनी चाहिए। साथ भाई साढ़े नाल मौजूद ने गल कर रहे हैं साथ भाई मुझे बताएं आपका फॉर्म किस नाम से है दूसरा कितने जानवर लेकर आए हैं आप हर साल यहाँ आते हैं पहले भी इस आपसे दफ़ा बात जो हुई है, है। पहले भी एक दफ़ा बात मुझे ये बताएं जो इस दफ़ा हर बंदा कह रहा है कि बहुत महंगाई है मतलब आपका जानवर बस में ही नहीं है कीमत इस कदर ज़्यादा मांगी जा रही है इसकी वजूहात क्या हैं या इसमें कोई फ़र्क है जी भाईजान पहले तो बात ये है कि जो महंगाई वाली बात आप कर रहे हैं महंगाई जो है ना वो आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमने भी जानवर जो पीछे से जब परचेज़ करते हैं बच्चे परचेज़ करते हैं इनकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं इसलिए जो है ना सारी चीज़ें अगर हम वो इनको करें कॉस्टिंग की डालें तो जानवर जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसका रेट ऊपर निकल जाता है ये तो होगी महंगाई वाली जो बात है ये तो आप जो ये फैक्टर ठीक है अच्छा अब सेकंड जो बात आ गई कुछ ब्रीड्स होती हैं कुछ ब्रीड्स हैं वो ऐसी महंगी होती है ब्राह्मण ब्रीड है गुलाबी हैं स्लगर हैं ये जो मतलब एंगस ब्रेंगस ये जो ब्रीड्स हैं ना जो हमारे पास ब्रीड्स हैं हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो ब्रीड्स जो है ना महंगी होती हैं उनके सिमन अगर हमने इंसेमिनेशन अपनी काउस को करवाना है उनके सिमन महंगे हैं अगर हमने कोई गाय इंपोर्ट करवाई है उसके लिए ब्रीडिंग के लिए तो वो महंगी है इसलिए ये जो ना टोटली जो है ना ये डिफरेंट चीज़ है अच्छा भाई जी एक और चीज़ बताएं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपके ये 3 जो बैल खड़े हैं जिनको पंजाबी वेड़ा कह रहे हैं इनके रेट्स क्या हैं? इनके जो है ना 35 इनके हम डिमांड कर रहे हैं सिपरा साहब प्लाट बेचना पड़ा हाँ जी प्लाट तो कितने लेके आए सो कितने बेचे थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना अराउंड जो है ना 100 की फिगर में जानवर थे जो हमने कुछ फार्म से सेल कर दिए हैं अब यहाँ पे मंडी में आके कितने सेल? मंडी में आके हमारे को हम परसों क्योंकि इनॉग्रेशन था तो हमें 2 दिन आज तीसरा दिन है मंडी में तो अभी हम तक जो है अभी तक हम 5 से 6 जानवर जो है यहाँ सेल कर चुके हैं ये तीनों तकरीबन कोई 22 के जानवर अभी जो मैक्सिमम आपने सेल किया वो कितने का किया? मैक्सिमम 37 38 इस रेंज में लाहौरी को लेके गए? जी लाहौरी लेके गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक और बात बताऊँ अब जो पहले एक बात था ना एक मिथ थी कि कराची में महंगा जानवर बिकता है कराची वाले हाँ नो डाउट कराची वाले बहुत शौकीन हैं उनकी जो है ना उनके शौक़ को दाद देनी चाहिए लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर लोगों में बड़ा जो है ना कुर्बानी का एक शौक़ आता जा रहा है ज़ौक़ आता जा रहा है हाँ जी अब लोग जो है ना वो जो है ना बड़ी अच्छी कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा इनका रेट आप 35 बता रहे हैं जी सेल कहाँ तक करेंगे? 35 बता रहे हैं जब कोई सीरियस कस्टमर आएगा फिर उसका बार्गेन होगा तो फिर इंशाल्लाह एक होता है ना एस्टीमेट रखा होता है नहीं ये तो फिर बार्गेन होने पे है ठीक है ये तो फिर बार्गेन होने पे इंशाल्लाह इसमें प्यार मोहब्बत है ये नहीं साई साहब ऑन कैमरा रिकॉर्ड करना चाहते हैं कल वो आप लैंड आ जाएंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बाटा रेट नहीं है ज़ाहिर सी बात है अगर 35 हम डिमांड कर रहे हैं तो इसमें हम जो है ना जब कोई लेने आएगा फिर हम उनके साथ प्यार मोहब्बत करेंगे लेकिन यहाँ पे जो हमारी
ग्राहकों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत 50% ज़्यादा रेट्स हैं, यानी पिछले साल ये तो 1 लाख आपने का रेट्स की बात की ना, जी, जी। आम जानवर का क्या आपको लगता है? आम जानवर का आपको सच्ची बात बताऊं ना, हम पूछते हैं और ना हम उनके बारे में गौर करते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है आम चलो जानवर सिपरा के साथ। साहब असी आम लोग बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स सो मच, बड़ी ये बेस्ट तो ऑफ लक फार्म जी। हाउसेज वाले Thank you हैं जी, और thank you जी। कैटल फार्मिंग करते हैं ये सब। कौन साई साहब चलिए, मेरे ख्याल है बकरियां वाले पास है, तो चलो ब्रेक लेने के बाद उसके बाद फिर हम चलते हैं बकरों की साइड पे। साहब असी गाहकां ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਰੇਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣਾ ਪੜੀ ਜਾ ਪੜੀ ਜਾ अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों लड़ी जा रहे हो जाते ਯਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਲੜ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ। ਆਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ। ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਆਹ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਰਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 3-15 ਨੂੰ ਲਾ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ। ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। आगे आना जरा थोड़ा। अच्छा 3-15 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ 3.5 ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4.5 ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ 3.5। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਖਾੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਬੰਦਾ ਸਗਤ ਭਾਈਆ ਬੜਾ ਓਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਵਸੀਰਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੇਟ? 3,50,000? ਹਾਂਜੀ 3,50,000 ਤੇ 3,15,000? ਇਹ 3.15 ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਣਾ ਰੇ? ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 20 ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੈ ਯਾਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ ਜੀ। ਫੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। 5 ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇ। गल पता की थोड़ी लचक होनी चाहिए। फड़ भी ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਫੜ 20,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਹੈ। दिन तो शुरू होए ने। ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, 3:20 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 3:30 ਤੋਂ 3:30। ਚੱਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ 3.25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਬਸ। 3.25 ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਏ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 5,000 ਵਸੀਰਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ 40 ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ 3.5 ਦਾ। चलो कोई गल नहीं। साहिदा मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा है, बड़ा बड़ी सख्त लड़ाई चल रही है। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ओ भाजी कोई गल नहीं। ਕਿੰਨੇ ਵੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 18 ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ? 8 ਰਹਿ ਗਏ, 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆਏ? ਬਾਕੀ ਵੇਚ ਲੈ। ਕਿਦਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਿਆ? ਸਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਾ 4.5 ਦਾ 5 ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਏਡਾ ਸਖਤ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦਰਾਈ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਖਾਂ, ਬੱਚੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਡੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ? 5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਭਾव ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ रहना है। भाई होनी आन बच्चे नाल पूछिए। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं इधर आजम गार्डन से, लाहौर से ही। वैसे ज़रा फ़िलहाल विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या ज़ेन बना के हैं? सर ज़ेन तो अभी फ़िलहाल वैसे रेट बहुत ज़्यादा है इनके। एक होता है ना कि बंदा घर से निकला है, माइंड बनाया का जानवर, कितना बजट है मेरा? सर जी बजट हमारा जो है वो तकरीबन है कोई 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब, वेड़ा लेकिन वेड़े का। लेकिन बकरा नहीं देंदे पे इन्ने दा? नहीं सर जी आ ही जाता है, मिल ही जाता, लेकिन हुण सर जी रेट बहुत ज़्यादा दसदे ही होने कि अगों असीं बोलन जोगे नहीं देंदे। अच्छा ये इन्हां नूं की दसी हुण? आपने क्या लेना बेटा? उन्हें क्या लेना बताओ? मुझे बकरा चाहिए। बकरा चाहिए। ये मानल खलोते जो बेटा आप आगे आओ, आपने क्या लेना है? आप क्या लेने आए हो? अच्छा बच्चा लेने आए? ए भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋते ये वो अपने वाले साहब ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ जितना कौन है। लेकिन आपका ज़हन है कि 1-20-25 आप बजट बता रहे हैं, थोड़ा इस साइड पे आइएगा, इस साइड पे। आपको लगता है कि 1.25 लाख में मिल 1.5 लाख तक मेरा है कि 1 लाख में भी मिल जाएगा? 1.5 लाख 1.5 लाख वहाँ तक मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मैं भी कहता हूँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये 8-10 दिन पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह 8-7-6 हफ्ता पूरा पड़ा हुआ है, फिर आ जाएंगे।
भाई दुआ को मंडी टूटे। हाँ इंशाल्लाह जरूर। इंतजार भी करना चाहिए, गल पता कि इंतजार भी साई साहब करना चाहिए। आपको अल्लाह मुबारक करे जी, जब मिले आपको। आप बेटा आपने खड़े रहना है, आपने मम्मा के साथ खड़े रहना है, देखते हैं जीत किसकी होती है। बहुत शुक्रिया जी साई साहब, आगे चलिए। छोटे जानवर ਨੂੰ चेक करिए। छोटे जानवर भी देखने पहले ਇੱਥੇ तो चेक करो। अच्छा कोई जिन्ने लोगों ने पूछा है भाई एडा परेशान क्यों खलोता है? कोई परेशानी नहीं। कोई बेचा है कि नहीं बेचा? नहीं कोई नहीं बेचा। किधर से आए हो? 4-5 दिन हो गए। कितने दा? हाँ जी वेड़ा कितने दा? 7 लाख रुपए दा। हैं 7 लाख रुपए दा। केड़ी नस्ल है? साहिवाल रात। साहिवाल दा। 7 लाख को गाहक लगा भी है। दिन गाहक ला कितना लेंदे पे? 4-4.5 लगदा। ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਐ, ਸਾਸੀ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਆਈ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। बेबे की आ गई 6 लाख ਦਾ ਵੇਚ। हाँ जी 6 लाख। असद ने गल करनी है जी सिपरा साहब। सर आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है कि एक बच्चा भी 7 लाख रुपए का बच्चा लेके फेरा कमा के घर जाएगा। हमें तो नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। ये जो ईद है ना, ईद का जो त्यौहार है ये खुशियों भरा त्यौहार है। हमने एक बंदे से बात की जो बच्चों के साथ आए हुए थे। बिल्कुल सर। ठीक है, बच्ची उनकी अपनी माँ के साथ के मैंने बकरा लेना है। एग्जैक्टली। बेटा जो है वो अपने बाप के साथ आके बैल लेना है, वेड़ा लेगा। माँ जी से बात करो। माँ जी तो फिर माशाल्लाह बकरे जानवर लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है माँ जी? ठीक हो? कितों आए हो? ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। कितना मंगते पे हो? की हिसाब है? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੀ ਆਏ। अच्छा ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ये कितने आता है? मैं 4.5 ਇਹ 4.5 ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਟਿਆਂ ਦੇ 4.5। ਹਾਂ 4.5। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਾਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖਲੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਲੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚ ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਟਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਵੇੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ। जी हाँ 3 ਦਾ ਲੱਭੇ 2.5 ਦਾ ਲੱਭੇ ਛੋਟਾ नहीं दे। 3 तो नहीं जाना। नहीं बजट इतना ही है जी। आए तो कितनी देर होगी आए मंडी में? ਅਸੀਂ आया समझ 5 बजे थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ जी ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 1.5 घंटे नालों ज्यादा हो ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ? नहीं ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇੰਜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। बड़ी महंगे हैं बच्चे, महंगे हैं बच्चे। चलो अल्लाह करे मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ। ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਗਾਹਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਹਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਰੇਟ। ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। पहले तो घर बुला लेंगे हम अच्छा लगा देंगे। अच्छा 2 ले लिए। अच्छा 2 ले लिए। ये कितने का लिया आपने? आप जब ये पकड़ रहे थे, जब हम बड़ी तेजी में थे। हाँ जी, पहले मैंने बोल के गया था भाई को, वो नहीं था मान रहा, अब मान के आया हूँ। अच्छा पहले कितने मांग रहा था? पहले ये मांग रहा था 4 लाख। ठीक है। अब कितने में दिया? 3 लाख में लिया। इसका मतलब वेरिएशन है। हाँ जी कीमत में वेरिएशन। हाँ जी बिल्कुल है। तो पहला लिया वो कितने का लिया? मैंने 5 लाख का लिया, 6 लाख मांग रहा। 6 लाख से ज्यादा मांग रहे हैं। सियालकोट से हम सियालकोट से आए। अच्छा ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ। ਸਮੜਿਆਲ। ਸਮੜਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਮੜਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ। सिटी जो है। ठीक है। ठीक है माशाल्लाह ठीक है। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਦਾ? अल्लाह ताला नसीब करे। सियालकोट भी 3-3.5 लाख ये ठीक है। सियालकोट ले जाओ। हाँ जी सियालकोट ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 15000 ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ कोई ਜਾਏਗਾ। गल नहीं। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। नहीं नहीं सियालकोट मंडी तेज है सिपरा साहब। तेज है सियालकोट। उधर लोगों को पैसा बड़ा ज्यादा है। अच्छा नहीं उधर पैसा भी ज्यादा लोगों को, सियालकोट के लोगों को पैसा भी ज्यादा है। चलो आप साई साहब अंदर हूं बकरियां ते थोड़ा कर चलाओ लईए। बकरियां ते चलने हैं। सिपरा साहब जी साई साहब सिपरा साहब एक ਅਸੀਂ ਵੜਾ ਵਿਖਵਾਇਆ, लेकिन जो तुम बकर मंडी च बकरियां ते एंटर होए हैं
ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਈਵਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇਚੀ ਜੇ? ਇਹ ਜੋੜੀ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੱਕਰੇ? ਬੱਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੱਕਰੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ 20 ਬਲਾਈ ਬੱਕਰੇ 12 ਬੱਕਰੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਬੱਕਰੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਬ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਡਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਚਾਰਦੇ। ਆਪ ਕੀ ਮਾਰੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਦਾਵੇਂ ਖਵਾਈਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਫੀਡ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਫੀਡ ਨਹੀਂ, ਫੀਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਛਿਲਕਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਮੰਗਾ ਕਰੀਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲ करिए। बड़ा ज़बरदस्त हो गया रेट। भाईजान को बुलाइएगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे मुखातिब हूँ। आपने ख़रीदे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। कितनी देर होगी आपको मंडी आए? मेरे ख्याल से 3 घंटे हो गए हैं, 3 साढ़े 3 घंटे। 3 घंटे के बाद कामयाब जी। क्या हालात लग रहे हैं मंडी में, जो एक आवाज़ निकल रही है कि बहुत महंगाई और बहुत महंगे भाई हर ऐसा ही है, डबल रेट है। थोड़ा सा अगर आगे आ जाए हर जानवर जो है ना ये डबल रेट मांग रहे हैं। ठीक है, और हम मेरा ख्याल है कोई 20 जगह पे हमने रेट पूछा और हम कहते हैं यार आप मुनासिब रेट स्टार्टिंग एक होता है ना कि बारगेन आप एक स्टार्ट करते हो, लेकिन रेट है कि आसमान पक्का फर्शी रेट ख़त्म हो जाएगा। हाँ वो दूसरी बात ये तो मैंने नहीं, बच्चों ने किया है कि इसका 4 बता रहे हो, 4 लाख। 4 पे तो हमने इसको फाइनल किया है ना। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 5.5-6 के करीब। तो कितनी देर आपने बार्गेनिंग की इसके साथ? ये ज़्यादा नहीं, हमने एक इनको प्राइस दी है, एक प्राइस दी है, नहीं हुआ हमने दूसरी दी है और तीसरी पे उनको रिवाइज किया है। दांत जो है ये कितने दांत वाला है? ये दोंदा है चौका चौके नहीं, बकरे बड़े हैं सिपरा साहब, चौके ही होने। तो आपके हिसाब से ठीक है कीमत? ठीक मेरे हिसाब से तो महंगी है कीमत ना, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि रेट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी तो हम वाइंड अप करके वापस जाने लगे थे कि अच्छा यार कल या परसों देखेंगे, क्योंकि अभी शायद मंडी का रेट जो है वो डिटर्मिन नहीं हो रहा कि भाई जानवर जो है वो कहाँ। हाँ एक आता है ना, एक लोअर और एक अपर साइड सेट हो जाती है कि इस रेंज का जो जानवर है वो स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ना, मंडी के लोग, जिन व्यापारियों से बात हुई, इंतज़ामिया से बात हुई, ग्राहकों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि छोटा जानवर जो है वो ज़्यादा महंगा, बड़ा जानवर 50% महंगा है। पिछले साल की निस्बत हम ये देखें, ये वाले बकरे 1.25 लाख 1.5 लाख में बिक रहे थे, अब ये 2 से कम नहीं दे रहे। वो कहते हैं पीछे हमने जो ब्रीड है वो बहुत थोड़ी है बकरों की, तो आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी। चले बहरहाल आपको हमने बता दिया कि रेट ऑन अ वेरी हाई साइड है, यानी बहुत शुक्रिया जी। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके बेचने की कोशिश। सिपरा साहब ये बड़ा ऊपर जा रहा है रेट, सौदा हो रहा है, सौदा हो गया जी। सौदा दे तो वैसे रोकिया था कोई नहीं। हाँ जी, तू साढ़े ना शिकवा कर ले। नहीं शिकवा नहीं, अल्लाह माफी दे, वो बाही हो रही है, इन्होंने जख्म बनाई खड़े ने जी, ऐसा काम है कंधा ना रगड़ते ने, बकरे वाल चढ़े हुए ने। कोई रोला नहीं यार, जो उन्होंने नहीं चंगे लगते तो छाड़ देवन मेरे बकरे, मैं इन्हों के पैसे नहीं वट्टे, अल्लाह जानता मैं 4.5 दे नहीं बेचे, ये तो मैं बेसमिल्ला की है। पहला जोड़ा बेचे? हाँ जी पहला जोड़ा। कैसे आए हो? हाँ जी कैसे आए हो? सानू तो तकरीबन महीना हो गया सी आए हैं, जलील कर होंदे पे आईदू इत्थे मंडी दे, आईदू इत्थे मंडी दे असें इत्थे आए हैं, परसों दे इत्थे आए हैं ते असें पिछली अगे हवेलियां लाइयां ने उत्थों किराए ते, उत्थे उन्हें पता सानू की कीता 40-40 हज़ार रुपया लैके ना ते कमेटी वाला सानू उत्थे ना टंबे मार ते बजा दिता है हवेली चों। अब पिछे रोड ते हवेलियां लाइयां ने, अगर इत्थे आया ना, इत्थे ग्रुप बन जाता 10-10 12 बंदा दा,
एक शर्ट का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं, अद्धे शर्ट का 2.5 लाख रुपया। तो कितने लोग उन्होंने पैसे भी दिते ने। पर्ची का दी शर्ट दे दिते 1.5 लाख रुपया सरकारी पर्ची है। तुसी मैनू दसो भाई ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पर्ची ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ पर्ची ਤੇ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਦਿਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? हाँ जी 1.5 लाख रुपया मैं मेरा शर्ट अद्धा। हाँ जी, ये जो है ना 25 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम जगह दे रहे हैं और ये उसको चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी, चार्ज कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 25 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। 25 रुपये 25 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हम जगह ले रहे हैं, दे रहे हैं इनको। और सिर्फ ये लाहौर की शाहपुर के अंदर है, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का 1.99 करोड़ रुपये का। हाँ जी, तो ये पर्ची आप ये पक्की बनवा रहे हैं। मेरे 10 ने। आपकी जगह कौन सी है? 15,000 रुपया कीमत तो बढ़ गई, इसी पर्ची पे बढ़ गई एक जान। सर यहाँ पे हम जगह के रेट्स हैं और ये आके खुद बैठते हैं। ये कितने दिनों के लिए रेट? ये 10 दिनों के लिए सर, 10 दिनों के लिए पर डे के हिसाब से 25 रुपये के। तू कितनी जगह ली है? तू कितने पैसे देते हैं? साढ़े नाल मुतालबा होया तकरीबन 2 घंटे पहला। उन्हें आख्या भी सानू दो 2.5 लाख रुपया ना अद्धे शर्ट का, तो उत्थे रमना नहीं तो तुम इतों निकल जाओ। अस आख्या सर पर्ची तो भर दी 300 रुपया जानवर की, तो साढ़े को जहाज मुनासिब लै लो तो दफा दफा करो, मेहरबानी करो। असी गरीब बंदे रोज़ ही दिखाते रहे, हम जानवर बेचते तो सारे पैसे नहीं दे। आखिर तो उन्होंने आखे 500 रुपया फी जानवर का दो, जितने जानवर हैं ना फी जानवर का 500 रुपया। ये जो जानवर जो एंटर हो रहा है उसकी तंदी फीस भी है 300 रुपया, ठीक है 100 रुपये जगह की अलग जगह, खुरली की भी है, खुराक भी ले आते हैं ना, उनके भी 2,000 रुपया खुराक हमारे पैसे लगे होते हैं, वो भी ले रहे हैं। सर देखें 100 रुपया एंट्री की फीस है छोटे जानवर की, बड़ी जानवर की 500 रुपये फीस है, और ये टेंडर है और ये अप्रूव्ड फीस है। हम जो और वो ये भी शाहपुर का। मेरा सवाल और है, ये 1.5 लाख पर्ची हम देख लेते हैं, वो लाया 10 जानवर। हाँ जी, 15 ये जगह की, ये जगह 15,000 रुपया फी जानवर रेट इसी पर्ची पे बढ़ गया, कह सकते हैं बढ़ सकते हैं, बढ़ गया। हाँ जी। उसके बाद आपने कहा कि खुरली के भी उसके भी, हाँ जी, चारे का भी कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं होगा। नहीं, वो कंट्रोल्ड रेट है, मतलब अगर अच्छा उन्होंने 1000 रुपया अनाउंस किया तो वो 1000 रुपया दे रहे हैं। एम मालामाली मार्केट बढ़ाई थी। सीएम साहिबा ने दसो कि इस तरह इफ्तिताह दा मजा नहीं आया। नहीं सर देखिए मेरी बात सुना, नहीं आप शर्ट लें, पैसे लें, जो मर्जी करें, लेकिन देखें इतने लोग आए हुए हैं ना, अभी तो आबाद होना है इसने 3-4 दिन में। बिल्कुल सर ऐसे ही। और ये लोग 1.5 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख देंगे, और साड़ी जेबें जो करना नहीं नाने ऐसे ही सर। लेकिन सर देखिए हमने तो एक SOP टेंडर है, उसमें अप्रूव्ड रेट्स हैं, और ये पूरे पंजाब की 112 में इनको आगाही नहीं देते आप, ये जो आपके व्यापारी आते हैं? सर ये 10 दिनों के लिए आते हैं, और जो परमानेंट व्यापारी बैठ रहे हैं वो फीस दे के बढ़। उनका क्या रेट है? उनकी यही फीस है? उनकी भी रेट है, वो आराम से बैठते हैं। तो वो 1 माह के लिए या 10 दिन के लिए? नहीं, वो जो सारा साल बैठते हैं वो भी हमारे फीस देते हैं। नहीं, ये जो अभी 1.5 लाख रुपया फीस भर रहा है, ये 10 दिन के लिए हर किसी को, तो जो परमानेंट बैठे हैं उनके तो पहले उनसे भी फीस लेते हैं। ये तो सारा साल लगती है, सारा साल फीस चलती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो आरजी मंडियाँ होंगी वो फ्री है, वो उधर टेंट भी फ्री है, पानी की हर चीज़ फ्री है। मंडी तक गुन गाई जा रहे हैं, फिर व्यापारी नहीं सर ये चूँकि आए हैं 10 दिन के लिए आए हैं, शायद इनको उस तरह रूल्स नहीं पता, जब ये आते तो इनको हम बताते हैं। मैंने भाई जी पता चलते पहने कि 10 जानवर लाया है और 1.5 लाख ला लिया है। नहीं, ये स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह होती है। अब ये कह रहे हैं जिस तरह कह रहे हैं, मेरा मसला ही नहीं स्क्वायर फीट, आप मेरी बात समझे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, 10 जानवर वो लाया, 1.5 लाख आपने उससे ले लिया, उसका फी जानवर जो घर से वो ले गया 15,000 रुपया रेट पर्ची की बुनियाद पे बढ़ गया। ऐसे ही सर, वो 15 उसमें ऐड करके फिर बेचेगा प्रॉफिट पे। बिल्कुल सर, आगे लगनी कीमत। देखें ये भी कारोबार करने आए हुए हैं, ठीक है, और जो हमें गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया सर वो ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी। हमारे साथ तर्जमान मौजूद है, हमने उनसे बात की है, व्यापारी हजरात हैं, मैं इनके साथ हूँ जी, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस मामले पर नहीं हूँ। ये 8-10 दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आते हैं, आपको सहूलतें देते हैं, लाहौरियों की खिदमत करते हैं, लेकिन इस तरह एक पर्ची की बुनियाद पे स्क्वायर फीट के हिसाब से लाखों रुपए इनसे बटोर लिए जाएं तो जानवरों की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। साई साहब इजाज़त लेनी चाहिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और मज़ा है सारी मंडी फिरन दा, लेकिन एंड ते आके सब ने मायूस किया जे रेट दसे ना इतने ठेके दे वो बहुत ज़्यादा ने, बहुत हाई ने, ऑटोमेटिकली कीमत वधन गियां। असी दुआ गो हाँ कि अच्छे तरीके ना मंडी वाइंड अप होए
और जिस तरह के इंतजाम किए ने बहुत अच्छे ने, लेकिन जो रेट ने वो बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।